अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, एक ड्रिंक के साथ जो कि बहुत ज़बरदस्त है, वो भी गर्मियों के लिहाज से। मैं बात कर रही हूँ कैरी के शरबत की। जी जनाब, मैं यहाँ पे आज बनाने लगी हूँ कैरियों से शरबत की रेसिपी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरियों को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद छील लेंगे। तो छीलने के बाद मैं यहाँ पे डीप कट लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसके पीसेस भी कर सकते हैं, फिर इसको बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो इसकी गुठली है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। इसके ऊपर जितना भी पल्प है, जितनी भी कैरी लगी है, वो उसका मैं फ़ायदा उठा सकूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सब कैरियों को देखें कट लगा दिया। मैंने यहाँ पे जो है कैरी आधा किलो ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको कम या ज़्यादा क्वांटिटी करनी हो तो इस तरीके से ये देखें डीप कट लगा दिए हैं। कैरी का शरबत जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छा है। आपका दिल घबराए या आपको जो है वो गर्मी लगती है, चक्कर आते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने जो है वो 2.5 गिलास पानी पहले ही बॉईल होने के लिए रख दिया था और देखें पानी अच्छा खासा गर्म हो चुका था। इसमें मैंने अब कैरियाँ जो है वो ऐड कर दी हैं। तकरीबन हम इसको 25 मिनट कवर करके छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से कैरियाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। तो ये देखिए 25 मिनट के बाद मैंने जब ढक्कन खोला है तो आप देख सकते हैं कि कैरी कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो पल्प है वो हम निकाल लेंगे। पल्प आप हाथों की मदद से कैरियों को अच्छे तरीके से जो है इसके ऊपर से इसका गोदा जो है पल्प जो है वो निकाल के इस तरीके से साइड पे कर लें। तो ये देखें, आप देखें कि अभी भी ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं हमें मिला। तो ये देखें गुठलियाँ जो है वो मैंने कितनी अच्छे तरीके से साफ़ कर ली हैं। इसके ऊपर जितना भी इसका पल्प था या कैरी थी वो मैंने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से उतार लिया है। तो चलें जी, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें ब्लेंड करने के बाद सबसे मेन पार्ट क्या है कि इसको हम छान लेंगे किसी भी छलनी की मदद से। छानना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए कि अगर मैंगो के ऊपर, कैरी के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो या कोई भी और चीज़ हो तो वो अच्छे तरीके से ना ये इसमें आ जाती हैं छलनी में, या अच्छे तरीके से छान ले तो वो बाद में जो हम शरबत बनाते हैं इसका, उसमें ये मुंह में नहीं आते, अच्छे नहीं लगते ना। अगर ये इस तरह के बाल या कोई भी चीज़ हमारे मुंह में आए तो हमें चाहिए बिल्कुल इसका स्मूथ सा पेस्ट। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सारे पल्प को अच्छे तरीके से हम छान लेंगे। छानने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एक साइड पे रख देंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप कर करके देखेंगे तो वही बात है कि आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनती। चलें जिसको किया साइड पे। अब हमें चाहिए यहाँ पे प्यारी सी कढ़ाई में 3 गिलास पानी में हम आधा किलो चीनी ऐड कर देंगे। जितने हमने कैरी ली है इतने ही क्वांटिटी में हम चीनी ऐड करेंगे। आधा किलो कैरियाँ थी तो आधा किलो चीनी हम इसमें ऐड करेंगे। हमने इसका शीरा नहीं बनाना, सिर्फ हमने इसकी चीनी जो है वो मेल्ट करनी है। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें 2 टेबलस्पून दूध ऐड कर देंगे। दूध ऐड करना क्यों ज़रूरी है, इससे क्या होगा, चीनी में जितनी भी डस्ट है, जितनी भी इसमें कोई ज़रात वगैरह थे, वो झाग की शक्ल में ऊपर आ जाएंगी। तो हम इसको छलनी के मदद से दोबारा से इसको जो है वो छान लेंगे या इसको ऊपर से इस तरीके से उतार देंगे। तो इसके लिए मैंने इसमें दूध ऐड किया था ताकि अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो भी चीनी के अंदर डस्ट, मिट्टी होती है, कचरा होता है, वो अच्छे तरीके से बाहर आ जाता है। सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें। कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी आप रेसिपी, खाना कुछ भी करते हैं तो सफाई जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो ये देखें, ये झाग उतारने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा पेस्ट था, हमारा पल्प था कैरी का, वो इसमें ऐड कर देंगे और आंच जो है यहाँ पे हम हाई कर देंगे। इसको आप चम्मच हिलाते जाएं और तकरीबन ये 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में। ये हमें बहुत पतला नहीं चाहिए, हमें ये थोड़ा सा थिक चाहिए।
चलें जी, यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं इलायची पाउडर। अगर आपके पास है तो वो बेस्ट है। मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैंने इससे जो इलायची है वही इसमें ऐड कर दी। इसमें काला नमक हाफ़ टी स्पून और दूसरा वाइट वाला नमक हाफ़ टी स्पून हम ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून जो है हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को हम अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इससे बेस्ट जो है वो शरबत मेरे ख़्याल में नहीं है। ये दिल को, ये मैदे को बहुत ठंडक पहुंचाता है। आपके हस्बैंड जब काम से वापस आएँ या आप किचन में काम कर रही हैं या आप कोई बाहर से सामान लेने गई हैं तो वापसी पे आप ये बना कर पिएँ, आपके दिल को बहुत ठंडक मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा सुकून आएगा। तो ये देखें, अब ये थोड़ा सा जो है वो थिक होना शुरू हो गया है। मज़ीद हम इसको जो है वो 3 से 4 मिनट पकाएंगे, और इसका कलर जो है वो लाने के लिए, बिल्कुल बाज़ार जैसा बनाने के लिए हम इसमें ग्रीन फूड कलर जो है वो ऐड करेंगे, ताकि आप ये बच्चों को भी दें तो बच्चे भी सवाल नहीं करें, वो बहुत आराम से पिएँ। उनको यही लगेगा कि ये कोई बाज़ार की लाई हुई ड्रिंक है। तो इसलिए ये बहुत खूबसूरत इसका कलर लगता है। तो ये देखें, ये अब थिक जो है वो हो चुका है। इससे ज़्यादा गाढ़ा हम इसको नहीं करेंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलें जी, अब हम आंच जो है वो बंद कर देते हैं और इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। चलें जी, ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको किसी भी एयर टाइट जार में निकाल लेंगे। किसी बोतल में आप इसको निकाल कर रखना चाहें तो फ्रिज में आप इनको इजीली जो है वो इसको 6 से 8 महीने तक जो है वो स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। आप पूरी गर्मियाँ इसको इस्तेमाल करें, एक बार इसको बना लें और पूरी गर्मियाँ इसको आराम सुकून से इस्तेमाल करें। चलें जी, अब हमारी बारी आती है सर्व करने की। तो यहाँ पे मैं लूँगी गिलास, उसमें हम डालेंगे आइस क्यूब्स। तो इसमें थोड़ा सा हम ये ऐड करेंगे शरबत को, और ठंडा ठंडा चिल पानी इसमें ऐड कर देंगे। और चाहें तो आप इसमें लीमू ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत मज़े का बनता है। कैरियाँ आपको पता है कि वो खट्टी मीठी होती हैं, तो लीमू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, आप ये रेसिपी बनाएं, शरबत बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा है, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और वही बात कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और मुझे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और इससे क्या होता है कि मेरा हौसला बढ़ता है। चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।